ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਈ ਪੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਤੇ ਮੈਂਟੋਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੁਚਿਕਾ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ। सो सब तो पहला इन्ह तो ही शुरुआत करते हैं। सत श्री अकाल डॉक्टर रुचिका जी, आज आप अब मुझे बताओ कि दिस सेशन इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एक डॉक्टर है, राइट? डॉक्टर्स की तो इनकम ही इतनी होती है कि उनको दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर ऐसे क्या कारण थे कि जिसकी वजह से आपने अपने डॉक्टरी प्रोफ़ेशन के साथ-साथ अपना ये डिजिटल बिज़नेस को भी पिक किया? सो आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू और नमस्ते सबको जो हमें वॉच कर रहे हैं एंड थैंक यू जसविंदर जी जो मुझे आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो मैं डॉक्टर रुचिका हूँ, मैं इंडिया से बिलॉन्ग करती हूँ पर मैं कैलगरी में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज़ अ फैमिली फिजिशियन। मेरे हस्बैंड भी फैमिली फिजिशियन हैं, मेरे 2 बच्चे हैं जो ग्रोन अप चिल्ड्रन 18 एंड 21 इयर्स ओल्ड एंड आई हैव 2 पेट्स एज़ वेल। मैंने ये बिज़नेस शुरू किया अप्रैल 2024 में। तो मेरा रीज़न ये था कि अ, मेरे को थोड़ी टाइम फ्रीडम चाहिए थी। मैं कई सालों से जैसे आपको पता होगा कि एज़ अ डॉक्टर पढ़ाई काफ़ी टफ़ होती है हम लोगों की और कई साल निकल जाते हैं करियर में सेटल करते-करते। मेरे साथ वैसे ही हुआ क्योंकि हम पहले इंडिया से मूव किए यूके से यहाँ पे तो 2 कंट्रीज़ ऐसे मूव करके काफ़ी लाइफ़ डिस्टेबलाइज़ हुई हुई थी और हुँ, सेटल होते-होते मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा मुझे काम करना पड़ रहा है, मेरे हस्बैंड भी हम लोग फुल टाइम फिज़िशियंस हैं, हुँ, तो हुँ, मुझे ओके। अपने लिए टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल। मैं हुँ, 9 टू 5 या वीकडेज़ में काम करती हूँ, 9 टू 2 वीकेंड में, तो मुझे 1 एंड हाफ डे मिलता है छुट्टी अपने लिए। दैट इज़ वेरी स्मॉल और ना ट्रैवल के लिए हमें कोई टाइम मिलता है, मैं फैमिली के साथ कर पा रही थी, तो बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था कि आई रियली एन्जॉय माय जॉब लेकिन मुझे लगता था कि मुझे अपने लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो मैं ऐसे एक बिज़नेस ढूँढ रही थी जिसमें जो थोड़ा ऑटोमेशन में हो, जो हुँ, हुँ, बैकग्राउंड में रन करता रहे, मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ, तो मैं इनकम लूज़ ना करूँ अपनी और साथ में अगर अच्छा बिज़नेस हो तो मैं अपनी मॉर्टगेज जल्दी पे कर सकूँ और रिटायर जल्दी कर सकूँ। तो ये मेरा मेन मोटिव था, पर मेरे को अपना नई चीज़ सीखने का बहुत शौक है, मैं बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखती रहती हूँ, तो ये मेरे लिए एक पैशन की तरह बन चुका है अब। आई रियली लव व्हाट आई एम डूइंग। थैंक यू सो मच। जैसे आपने बोला ना कि ऑटोमेशन सिस्टम हमारा वर्क करता है, तो मैं जैसे आप एक ज़रिया ढूँढ रहे थे, उसी तरीके से मैं भी इवन दो रजिस्टर्ड नर्स हूँ, लेकिन जो आवर्स अपने बच्चों को काम को दिए और जो बच्चों की मैंने माइलस्टोन मिस किए, मेरा भी यही स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि एक टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो और ऐसा कुछ मिल जाए ना, जो अपने आप ज़्यादा काम करे, हमें थोड़ा-सा काम करना पड़े। सो वही चीज़ें थी जो मुझे भी अट्रैक्ट की थी। वे थैंक यू सो मच अपना इतना डिटेल में बताने के लिए। अब हम चलते हैं रामपाल जी की तरफ जी। सत श्री अकाल रामपाल जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਮਾਈ ਪੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਰਾਈਟ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਮਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮਪਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਆਪਨੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹੈਂਡੀਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। हुँ, हुँ। ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਮਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। हाँ जी। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਲਾ ਕਰਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ हुँ, ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ।
ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਔਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਟੂ ਲਰਨ। ਹਾਂ, ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਔਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਬਾਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਮਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ, ਹਾਂਜੀ। ਸੁਮਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਮਨ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੱਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਐਡ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਰਾਈਟ, ਬਚਦਾ ਰਾਈਟ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 90% ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 10% ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਬੈਕ ਔਨ ਅਗੇਨ, ਡਾਕਟਰ ਰੁਚਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਬੋਥ, ਵਿਦ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿजिटल ਬਿਜ਼ਨਸ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं ये बोलती हूँ कि जो भी काम करे ना, वो उसमें अगर आपका मन बहुत लगता है और आपका पैशन हो, आप बड़े खुशी से करते हो, तो उसके लिए टाइम निकल जाता है। टाइम निकल क्योंकि जाता है, सही वेरी बात। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, तो हाँ जैसे जी। रामपाल जी बोल रहे हैं कि ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं फ़ोन पे, जब फ़ोन पे टाइम वेस्ट करते हैं तो उससे कुछ क्यों ना किया जाए। तो मेरे लिए बिल्कुल। जो ट्रेनिंग वगैरह है, ये काफ़ी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग है। मेरे को बड़ा मज़ा आता है इसको करने के लिए। तो और जो बाकी लोगों के साथ कनेक्ट करना और मीटिंग्स करना, ये सब मेरा लाइक एक तरह से एक हॉबी की तरह बन चुका है। तो जब वो जिस चीज़ में मन लगता है, उसके लिए टाइम अपने आप निकल जाता है। निकल शाम जाता को खाना खा के और मैं उसके बाद थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ 1-2 घंटा शाम को, और बच्चे खेलते रहते हैं, टीवी चलता रहता है, हस्बैंड पास में बैठे रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं काम कर रही हूँ। काम कर रही हूँ। हाँ जी। और कभी-कभी जैसे भी मेरा जैसे हमारे मास्टरमाइंड्स होते हैं, वो मैं अपने काम पे ही लगा के रखती हूँ। फिर उसको पॉज़ करती हूँ, कुछ काम करके आ जाती हूँ, फिर वो चलना शुरू हो जाता है। तो मेरे कान में हमेशा ही मैं सुनती रहती हूँ कि मैंने जो-जो मेरी कमिटमेंट है, मैं उसे ख़त्म करूँ। तो मैं बहुत ऐसे अच्छा। 4, 5, 6 घंटे तो नहीं दे पाती, लेकिन 1 टू 2 आवर्स ज़रूर दे देती हूँ, और मेरे को उसमें अच्छा भी लगता है। दैट्स वेरी वेरी गुड, थैंक यू नाइस। सो मच। तो आपने जब बिज़नेस जॉइन किया, आई मीन बीइंग अ डॉक्टर, आपने कभी उसको, इस चीज़ को इवैल्यूएट करने की ट्राई की कि मतलब ये जो बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, उसको लेके आपको कोई शक हुआ दिमाग में कि मैंने पहले देखना है, पहले इसको परखना है, उसके बाद जॉइन करना है? मतलब किस तरीके से आपने अपने डर को दूर किया? देखिए ये जो डिजिटल बिज़नेस काफ़ी फ़ीड में आता था, पर कभी मेरे दिमाग में आया नहीं कि मैं इसको करूँगी। हुँ, हुँ। और मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, और मुझे ऐसे कुछ अपने आप को लिंक नहीं कर पा रही थी कि मुझे ये ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन जो मेरी एक और डॉक्टर फ्रेंड हैं, जिनको मैं नेपाल से जानती हूँ, अच्छा, उनको मैंने इंटरव्यू करते हुए सुना, वो मेरी अच्छी दोस्त हैं। ओके। उनके इंटरव्यू को भी मैं शुरू में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद मैंने एक दिन अच्छे से सुना कि हुँ, हुँ। इसको मेरे को एज़ अ फ्रेंड मुझे लगा कि मेरे को सुनना चाहिए कि क्या कर रही हैं ये।
तो जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये तो मेरा सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं फटाफट जो स्टेप्स थे, स्टेप 1 वॉच वेबिनार, सेकंड स्टेप था कि आप पे करके बाकी सब बिज़नेस के बारे में जानो। तो वो सब काफ़ी जल्दी-जल्दी मैंने करके मेरे को लगता है कि मैंने विदिन फ्यू डेज़ वो डिसीज़न बना लिया। ओह दैट्स और वेरी एक ट्रस्ट फैक्टर भी था कि जिसको आप देखते हो, जानते हो, जैसे अब हम आपके सामने बैठे हैं, तो आपको पता है कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो पीछे से बैठ के आपको स्कैम कर रहा है। हम बच्चे वाले और फैमिली वाले लोग हैं, लोग राइट? हैं, तो सही वो बात। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम आपके सामने बार-बार आके इंटरव्यू करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम चाहते हैं आप हमें ट्रस्ट करो। तो मेरा उनके लिए ट्रस्ट था, तो मैंने फिर जॉइन कर लिया। फिर दिस इज़ हाउ आई जॉइन्ड इसके आगे कुछ नहीं है। ये ट्रस्ट का इश्यू ही होता है कि जो हम इतनी बार आ रहे हैं, बार-बार आपको फेस दिखा के बात कर रहे हैं। अब ये भी डॉक्टर है ना, डॉक्टर रुचिका के पास अपना लाइसेंस है, मेरे पास अपना लाइसेंस है, राइट? हाँ, हम लोग अपने ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा लाइसेंस खतरे में पड़ जाए, ठीक है? तो यहीं पे एक ट्रस्ट की इश्यू ये हो जाती है कि ये लोग समझते नहीं इस बात को कि चलो वो उनकी अपनी है प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर हम लोग आके नहीं बात करते उसके बारे में, तो आपके सॉल्व नहीं होंगे डाउट्स। तो बेटर वे ये है कि पूछो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਸੁਮਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਮਮ ਹੋ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਲੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾਏ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹਨਾ ਹਮ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾਏ ਸੁਣੀ ਹਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ 149 ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੋਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਮੋਸਟਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋ well that's very nice ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ that is really good and she is really doing great ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਂਡੀਮੈਨ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਓਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਓਕੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਵਾਪਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ ਦੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਹੋ ਚ ਕੋਈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਸਕੈਚੂਅਰ ਤੇ ਉਹ ਸਕੈਚੂਅਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਵੇਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਓ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ 3 ਘੰਟੇ
ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਮ, नो कोई ट्रैफिक, प्रेशर नहीं हैगा। या That's कोई प्रेशर and नहीं दिमाग ਤੇ, फ्री right. फ्री योर माइंड, या Oh, that's very nice. या ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 4th ਮਾਈਲਸਟੋਨ आपने 4th माइलस्टोन अचीव किया रिसेंटली, राइट? तो जी। आपको इस मतलब आपकी जर्नी कैसी रही? लाइक आपको कैसा फील हो रहा है और आपको लगा कि बहुत मुश्किल से ये आपका मुकाम आया है कि जहाँ पे अपने 4th माइलस्टोन आपने जो अचीव किया? देखो, कोई भी चीज़, ये बिज़नेस जो है ऐसा बिज़नेस नहीं है कि आप बैठे-बैठे हो जाएगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कहीं भी आप कुछ भी आप शुरू करो, ये क्विक मनी वाला बिज़नेस तो नहीं है, ठीक हाँ है? जी। बिल्कुल आपको अपना टाइम देना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है और थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आपको बहुत जेन्युइन रहना पड़ता है। आप जो जिसको हेल्प कर रहे हो, उसको आपने पूरे अच्छे से हेल्प करनी है। कोई नहीं जॉइन करता है, आप वो भी कोई बात नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप जेन्युइन होके आप किसी को हेल्प करते हो, तो लोग अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको भी हेल्प चाहिए, उनको भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। चाहिए। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि डिफ़िकल्ट था और ऐसे भी नहीं बोलूँगी कि ईज़ी था। ये एक जर्नी है और मैंने ये सोच के जॉइन किया था कि मैं कभी स्ट्रेस नहीं होंगी इसको लेके। ये मेरे लिए एक प्यारी-सी जर्नी है जिसको मैं एन्जॉय करने वाली हूँ और जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको हेल्प करूँगी और बहुत तो मेरे को कभी भी ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि मैंने अपना टाइम दिया इसको और बहुत इसको सीरियसली लेके इसको बहुत समझा, बिज़नेस को समझा और उसको आगे से जो भी मेरे को रिज़ल्ट आए वो अपने आप ही आए उसके बाद। वो दैट्स वेरी नाइस। बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया इस बात को। मैंने ना आपसे एक और बात पूछनी है क्योंकि मेरे जैसे कि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, तो काफ़ी सारे मेडिकल में जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के क्वेश्चन्स होते हैं ना कि हमारे पास तो टाइम नहीं है कि हम लोग जाके लोगों को नहीं अब जाके अपने बिज़नेस के बारे में बताएँगे, तो उनको इवन दो समझाया भी गया कि ऑटोमेशन सिस्टम है, हमारा बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म ही इतना अट्रैक्ट है कि वो अट्रैक्शन स्ट्रैटेजी पे चलता है। अपने आप लोग जिन माँ-बहनों को ज़रूरत होती है इस बिज़नेस में आने के लिए या किसी भी प्रोफ़ेशन से आ रहे हैं, वो खुद आके जुड़ते हैं, है ना? जी। तो डॉक्टर आपने इस बात को लाइक कैसे आपने किया कि लोग लोग आपके पास आए कि आपने जा के अपने पेशेंट को कन्विंस किया कि आओ बिज़नेस में? नहीं, तो इस ये एथिकली बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि मैं जाके किसी को इन्फ्लुएंस करूँ। ये जो प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ करती हूँ, बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म बस इतना ही है मेरा और लोग जिनको पता चलता है वो अपने आप मेरे पास आते हैं। मैं कभी भी किसी को जाके नहीं बोलती हूँ और बहुत अगर पेशेंट को बोलना होता तो मैं हज़ारों पेशेंट रोज़ मतलब महीने में देख लेते हैं हम लोग और इतने सारे इंटरैक्शन होते हैं। तो सही बात है। उसको और इसको हमने बिल्कुल अलग रखा हुआ है। किसी को हमने सेल नहीं करना, किसी को हमने इन्फ्लुएंस नहीं करना। जब हम आपको ये जो हम प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। तो आप इस इन्फॉर्मेशन से अगर आपको अच्छा लगता है, आप हमारे पास आइए, हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन हम किसी के पीछे जाके किसी को सेल करने की इस बिज़नेस में ज़रूरत नहीं है। हम आप आते हैं तो हम आपको पूरी हेल्प करते हैं। जैसे आप जितने भी आप देख रहे हैं, हम सब मेंटर्स हैं अपने-अपने जो आप फ़ेसबुक पेज में देख रहे हैं, जिसके भी फ़ेसबुक पेज में हम मेंटर्स हैं। तो हम और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने किसी को कुछ सेल किया या किसी को जॉइन कराया तो आप उनको छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। हमने हाथ पकड़ के आपका चलना है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप और हमारे पीछे जो टीम है वो और भी स्ट्रॉन्ग है और हमारे कोचेज़ और जो है वो और उसके पीछे जो डिजिटल बिज़नेस का वर्ल्ड है, वी आर अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉज़िटिव टीम। अ, और एक चीज़ है कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि इसमें आपका पर्सनल डेवलपमेंट बहुत होता है। जैसे सही। लोग कई बार शाई हो जाते हैं या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। आप उसके बाद जाके बहुत कुछ आगे भी अचीव कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स। ट्रू। बहुत ब्यूटीफुली आपने बताया। सो इस बात में मैं थोड़ा-सा एडिशन करूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि ये बिज़नेस का प्लेटफ़ॉर्म ही इतना अट्रैक्टिव है
एक तो ऑटोमेशन सिस्टम है इसमें, आपको सिर्फ 90% काम करना है, 10% तो फिर हमने तो आई मीन 90% ऑटोमेशन करता है, ऑटोमेटिक 10% ही हमने करना होता है। वो 10% कितना थोड़ा होता है कि वो 1-2 घंटे ही आपने दिन के करने होते हैं, ठीक है ना? और जो प्लेटफ़ॉर्म जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, टाइम की फ्रीडम देता है और कहीं भी आप जाके काम कर सकते हो, वो चीज़ मुझे नहीं लगता किसी भी बिज़नेस में प्रोवाइड की करते होंगे, राइट? सही सो इसी के साथ मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो इस ब्यूटीफुल प्लेटफ़ॉर्म को जो हम एन्जॉय कर रहे हैं ना इस टाइम, वो हम सिर्फ़ वर्ड्स में बता सकते हैं, फीलिंग्स आपको वर्ड्स में डाल के दे सकते हैं, पर जब आप जुड़ोगे ना, तब आप रियलाइज़ करोगे कि आप कितने ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म से घर बैठ के ही पूरे दुनिया में आप लोगों ने फ्रेंड सर्कल बनाया हुआ है। जैसे अभी मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल्स इतना बढ़ गया ना, इतना सोशल मैं होती नहीं थी, मैं इतनी सोशलाइज़ नहीं हूँ। काम पर गए, घर पे आए, बच्चे देखे, यू नो यही ज़िम्मेदारियाँ। सभी ऐसे थे। है ना? ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਕਨੈਕਟਿਡ ਔਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बेशक नहीं है, बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਤੇ डॉक्टर जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कि आप कौन सी एडवाइस दोगे अदर प्रोफेशनल्स को स्पेशली जो हेल्थ केयर में हैं कि वो डिजिटल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या कंसिडर करें? जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं या कोई फिजियोथेरेपिस्ट, ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आपका जो प्रोफेशन है, आप उसको जैसे मैंने कहा कि मैं आई लव माई प्रोफेशन, आपको अपना प्रोफेशन छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक साइड हसल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जब आपका मन करे और जब आप रिटायर होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप आपके लिए रहेगा और ये एक लेगेसी है जो आप बिल्ड कर रहे हो फॉर फ्यूचर, फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। तो इसमें ये नहीं है कि हम मेडिकल फील्ड में तो हम ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हूँ। तो आप इसको ज़रूर इसको कंसिडर करें बिकॉज़ जो आप जैसे इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक आए हो वो आपको थोड़ा-सा आपको रिलीफ़ देगी, आपको एग्ज़ॉशन कम होगा, टायर्डनेस कम होगी, आपके पास एक फ्रीडम होगी कि आप अपना काम कर सकें, लेकिन आप छुट्टी भी ले सकें। तो यही मेरी सबके लिए मैसेज है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰੁਚਿਕਾ ਸੁਮਨ ਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ You ਮੈਂ welcome. Thank ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सत श्री नमस्ते। अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ थैंक यू जी।